बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी हमारी सब की परेशानियाँ, मुश्किलात, मुसीबतों को दूर करे। गुड मॉर्निंग टाइगर। टाइगर सुबह सुबह उठ के बैठ गया था बालकनी में और वेदर को एंजॉय कर रहा था। आज ट्यूबलाइट ख़राब हो गई तो उसकी वजह से जाना पड़ा मार्केट ट्यूबलाइट लेने के लिए। तो नाश्ता बनाया, जल्दी से नाश्ता ख़त्म किया और मार्केट चले गए। वहाँ से एक की बजाय फिर हम 2-3 ट्यूबलाइट्स ले आए ताकि एक अगर ख़राब हो जाए तो दूसरी को फ़ौरी तौर पे निकाल के इस्तेमाल किया जा सके। नाश्ते में मैंने आमलेट अपने लिए बना लिया था और साथ में पराठा बनाया, चाय बनाई और अचार रख लिया। मेरा तो ये फ़ेवरेट नाश्ता है। नाश्ता करने के फ़ौरन बाद मैं चली गई थी स्टोर पे। वहाँ से मैंने ट्यूबलाइट्स लेनी थी, वो ले लीं और साथ साथ व्लॉग पिक्चराइज़ किया आपके लिए और आपको दिखाती हूँ कि यहाँ जर्मनी में फ़र्नीचर का किस तरह का फ़ैशन है, किस तरह की चीज़ें यहाँ जर्मनी में आम घरों में इस्तेमाल होती हैं। आज कोशिश की है कि पूरे फ़र्नीचर को पिक्चराइज़ किया जाए और आपको दिखाया जाए कि किस तरह का फ़र्नीचर यहाँ पे इस्तेमाल होता है जर्मनी में। बहुत सारी चीज़ों की यहाँ पर प्राइसेस कम करके लगाई गई थी, जिस तरह के फ़र्नीचर पर भी बहुत ज़्यादा सेल प्राइसेस लगी हुई थी। और हर कलर में, हर कलर स्कीम में आपको यहाँ पे सोफ़ाज़ मिल जाते हैं। जो कुछ कलर्स तो इन्होंने बना के रखे होते हैं, बाकी ये ऊपर आप देख रहे होंगे कि कुछ ये छोटे छोटे से इन्होंने कलर्स के लिए काट के रखे हुए हैं सैम्पल से, कि आप अगर कोई और कलर चूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अपने कलर स्कीम आप इनको बता सकते हैं, उसके मुताबिक वो आपको सोफ़े बना कर भी देते हैं। अगर आपको यही पसंद आए सेम एज़ इट इज़ भी आप लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर आप कलर्स को चेंज करवाना चाहें तो चेंज भी करवा सकते हैं। यहाँ पे जर्मनी में ऐसे सेटिंग होती है कि सोफ़ा और इसके साथ साथ टीवी की जो अलमारी है उसको मैचिंग करके रखा जाता है, या कंट्रास्ट भी करके रख सकते हैं। सोफ़ाज़ के साथ साथ आप देखेंगे कि हर जगह पे आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे दीवार के साथ रखी हुई हैं कुछ अलमारियाँ जो कि टीवी सेटिंग के लिए होती हैं। यहाँ पे आम घरों की सेटिंग का यही तरीका है। सीटिंग रूम में सोफ़ा होता है, अलमारी रखी जाती है टीवी रखने के लिए और उसके साथ साथ डाइनिंग टेबल और चेयर्स रखी जाती हैं। यहाँ पर तो काफ़ी ह्यूज वैरायटी मैंने आपको दिखाई है कि यहाँ पे जो अलमारियाँ हैं या टीवी के बोर्ड्स हैं वो कैसे हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी दिखाऊंगी कि यहाँ पे कुछ टॉयलेट की सेटिंग्स भी दिखाई गई हैं। इसके अलावा कुछ कमोड, कमोड से मेरा मतलब ये है कि ड्रेसिंग टेबल्स वगैरह जो हैं वो भी यहाँ पे उनकी भी सेटिंग्स आप देख सकते हैं कि उनकी मैचिंग ज़्यादातर जो हमारे सिटिंग रूम की अलमारियां हैं उनके साथ की जाती है। बहुत ही प्यारे से ये कमोड होते हैं। ये ड्रेसिंग ड्रेसिंग तो नहीं आप इनको कह सकते, यहाँ पे इनमें ज़्यादातर लोग अपने बर्तन वगैरह ही रखते हैं इन कमोड्स में। तो प्राइसेस आप साथ साथ सोफ़ों की देखते जाएं कि काफ़ी कम की हुई हैं। 20% ऑफ़ है किसी पे 50% भी ऑफ़ है। यहाँ पे आपको नज़र आएंगी प्राइसेस काट के उन्होंने बहुत सारे सोफ़े जो हैं वो 50% पे भी किए हुए थे, जो कि बहुत ही कम प्राइसेस के थे। और ये जो सोफ़ा आप देख रहे हैं ये सोने के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। रात को इसको बिल्कुल सीधा करके आप इस पर सो भी सकते हैं। कुछ डेकोरेशन भी यहाँ पे मौजूद थी जो कि मैंने आपको दिखाई है। बहुत ही खूबसूरत पीसेस थे ये भी सोफ़ाज़ ऐसे हैं कि इन पे आसानी से सोया जा सकता है। सोफ़ा कम बेड्स हैं ये। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सिटिंग रूम की अरेंजमेंट है अभी तक वही काफ़ी ह्यूज है। यहाँ पे वैरायटी उसकी वही ख़त्म नहीं हो रही। यहाँ पे ये वाली श्रंक आप देख रहे हैं, यहाँ पे इन अलमारियों को श्रंक बोलते हैं। तो मेरे मुंह से अगर कभी कभी कोई ऐसा लफ्ज़ निकल जाए तो मैं कोशिश करती हूँ कि साथ ही उसकी आपको ट्रांसलेशन भी करके बता दूँ। ये सोफ़ाज़ इस तरह के सोफ़ाज़ होते हैं कि इन पे आसानी से सोया भी जा सकता है। तो
देखिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला व्लॉग आज का बहुत पसंद आएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जर्मनी में इस्तेमाल होने वाला फ़र्नीचर कैसा है। यहाँ पे 2023 में किस तरह का फ़ैशन चल रहा है, किस तरह का फ़ैशन इन है। और ये वाला स्टोर जो है ये बहुत सस्ता स्टोर है, बहुत महंगी यहाँ पे चीज़ें नहीं हैं इसके मुकाबले में। जो डॉइच दूसरे महंगे वाले स्टोर हैं उन पे भी मैं कभी आपको विज़िट करवाऊँगी, काफ़ी महंगी वहाँ पे चीज़ें मिलती हैं। तो कोशिश तो हमारी भी यही होती है कि आपको वो वाली चीज़ें, वो वाली जगह विज़िट करवाई जाएँ जिनकी प्राइसेस मुनासिब हों, क्योंकि यहाँ पे 6000 7000 तक के भी सोफ़ाज़ हैं, लेकिन वो बहुत आउट ऑफ रेंज हो जाते हैं। उनको नॉर्मल लोग तो नहीं परचेज़ कर सकते। हाँ, ये रेंज ठीक रहती है कि 2000 3000 तक की रेंज जो है सोफ़ा में ये ठीक होती है कि यहाँ तक इंसान, आम आदमी अफोर्ड कर लेता है। ये वाला सेक्शन जो था ये था कुछ पर्दों से रिलेटेड चीज़ें थी। यहाँ पे कपड़ा वगैरह था खुला भी पड़ा हुआ कि आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने रूम के मुताबिक। और इसके अलावा रीलिंग्स वगैरह थी पर्दे लगाने के लिए, और पैनल थे यहाँ पे पर्दों के लगे हुए। किचन में, टॉयलेट में यूज़ होने वाले पर्दे थे यहाँ पे लगे हुए। और इसके अलावा मैट्स वगैरह थे यहाँ पे कुछ। ये अब आ गया है गार्डन से रिलेटेड डेकोरेशन, और ये भी बहुत खूबसूरत यहाँ पे डेकोरेशन इन्होंने रखी हुई थी। जिनके गार्डन हैं वो अपने गार्डन की सेटिंग्स इन चीज़ों के साथ बहुत प्यारी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डाइनिंग टेबल और चेयर्स थी पड़ी हुई, टेबल मैट्स थे पड़े हुए जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये डाइनिंग टेबल कितना प्यारा यहाँ लग रहा है, और इसकी सेटिंग देखें, बिल्कुल बहुत प्यारी ये लोग सेटिंग करते हैं कि ऐसे ही लगता है कि बिल्कुल जैसे आप किसी घर का एक रूम देख रहे हैं। और इसके साथ साथ कलर स्कीम्स भी आप इनकी चेक करें, बहुत ही खूबसूरत कलर्स होते हैं। बहुत ज़्यादा इन कलर्स में जो यहाँ पे देखा जाता है वो डार्क ब्राउन, ब्लैक, वाइट, लाइट ब्राउन, इस तरह का ज़्यादातर फर्नीचर यहाँ पे चलता है। और इसके साथ साथ कुछ किचन की स्कीम भी यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे आपको नॉर्मल घरों में, बल्कि ज़्यादातर 90% घरों में किचन आपने खुद लगवाने होते हैं। बिल्कुल आपको एक बॉक्स नुमा कमरा मिलता है और उसमें किचन की सेटिंग आपने खुद करनी होती है। यानी कि ये किचन आपने खुद यहाँ से स्टोर्स से ख़रीद कर ले जाने होते हैं और अपने घरों में फिट करवाने होते हैं। और जर्मनी के कुछ असूल अपने ही हैं, निराले असूल हैं जी जर्मनी के। तो चलें साथ साथ देखते जाइए आप भी, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियोस पसंद आया करें तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। फैमिली में, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें हमारी वीडियोस को। और इसके साथ साथ अब आप ये देख सकते हैं कि किचन की सेटिंग के साथ साथ फ्रिज वगैरह भी थे पड़े हुए। अब आ गए हैं हम लोग राइटिंग टेबल की तरफ, और ये राइटिंग टेबल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सादा सा राइटिंग टेबल है, और इसकी प्राइस 200 है। और ये 279 का था दूसरा। और ये जो राइटिंग टेबल्स हैं इनकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा थी। देखा जाए तो बिल्कुल ये नॉर्मल से हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि प्राइसेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं इनकी। और ये अब टॉयलेट की कुछ सेटिंग है यहाँ पे। और टॉयलेट की सेटिंग आप देख सकते हैं कि ये भी वाइट, ब्लैक, डार्क ब्राउन, यही कलर्स ज़्यादा चले हुए हैं। इसके साथ साथ आप अपने टॉयलेट्स की या अपने सिटिंग रूम्स की जो कलर स्कीम अपनी दीवारों की होती है वो आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी कर सकते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे वाइट के साथ पीछे इन्होंने दीवारों पे ब्लू कलर किया हुआ है। और इस तरह से आप भी अपने घरों को देखकर सेट कर सकते हैं। अपने माइंड से भी इंसान को जो कलर पसंद हो वो इंसान चूज़ कर लेता है। अब ये देखें, ब्लैक कलर का इन्होंने टॉयलेट का फर्नीचर रखा हुआ है, और इसके साथ साथ आप देखें कि प्राइस भी इन्होंने बहुत कम की हुई है। और मैं ये बताने लगी थी कि अब ये देखें, इन्होंने पर्पल कलर का जो है ना वो स्कीम की हुई है अपने कमरे की, अपने टॉयलेट की, और उसके आगे ब्लैक फर्नीचर उन्होंने लगाया हुआ है टॉयलेट का। ये भी यहाँ पे आपको सारा खुद परचेज़ करना पड़ता है।
जो खुद घर अपने ख़रीदते हैं उन घरों में तो ये लगा होता है, लेकिन जो आप लोग घरों को किराए में रहते हैं, किराए वाले घरों में रहते हैं, वो आपको खुद लेके ये चीज़ें लगानी पड़ती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला फ़र्नीचर काफ़ी पसंद आएगा। आपको अगर फ़र्नीचर पसंद आए तो हमें बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा फ़र्नीचर यहाँ पे पसंद आया है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि ये भी ब्लैक कलर में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इन कलर्स का ये होता है कि थोड़ा सा सफाई के लिहाज से आपको सफाई बहुत रखनी पड़ती है। अब आ जाते हैं हम बच्चों के कमरों की तरफ, और बच्चों के बेडरूम्स यहाँ पे बहुत प्यारे से सेट किए जाते हैं। ये टीनेजर बच्चों के बेडरूम्स हैं, यानी कि 15-16 एज तक के बच्चों के ये बेडरूम्स होते हैं। उनको ये वाले बेडरूम ऐसे सेट करके दिए जाते हैं। आम तौर पर जर्मनी में सेटिंग का यही तरीका है कि बच्चों के रूम्स में एक सिंगल बेड लगा होता है और उनका एक राइटिंग टेबल होता है, साथ में उनकी एक छोटी सी अलमारी रखी जाती है जिसमें कि वो अपनी बुक्स वगैरह अरेंज करते हैं, और दूसरी अलमारी में वो लोग अपने कपड़े रखते हैं, जिस तरह से आपको इस में नज़र आ रहा है इस वक्त। और ये देखें कि तकरीबन सारे रूम्स की सेटिंग ऐसे ही है कि राइटिंग टेबल पड़ा हुआ है और साथ में एक एक कपड़ों की अलमारी, एक बेड है। और ये बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी का भी सेटिंग बताई गई है। न्यूबॉर्न बेबीज़ का ये एक बेड रखा जाता है और उनका पैम्पर वगैरह चेंज करने के लिए एक छोटा सा कोमोड सा रखा जाता है, एक इस तरह का, ऊपर पैम्पर्स वगैरह रखने के लिए और नीचे बेबी के पैम्पर्स और बेबीज़ के कपड़े वगैरह रखने के लिए एक छोटा सा यहाँ पे पोर्शन बनाया जाता है। इसके साथ साथ अब हम देख सकते हैं कि ये है मास्टर बेडरूम की सेटिंग, और मास्टर बेडरूम यहाँ पे बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ आपको यहाँ पे ये वाले बेडरूम मिलते हैं। कभी आप नहीं देखेंगे कि जिस तरह रफ़ पाकिस्तान में हम लोग देखते हैं कि लकड़ी नज़र आ रही होती है, यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त फिनिशिंग होती है इस लकड़ी की। लेकिन पायदारी के हिसाब से ये बहुत पायदार नहीं होते। इनको 2 से 3 दफ़ा आप खोलेंगे तो ये दोबारा इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहते ये वाले बेडरूम, क्योंकि इनके अंदर पेच लगे होते हैं और ये आपने ला के सारा फर्नीचर आपने ख़ुद सेट करना होता है, उसको जोड़ना होता है। इंशाल्लाह कभी कोई चीज़ हमने परचेज़ की तो आपको हम बताएंगे कि यहाँ पे किस तरह से चीज़ को घर लाया जाता है और उसको सेट किया जाता है, उसको जोड़ा जाता है। फ़िलहाल तो मेरा अपना सारा घर अब सेट है और मैं नहीं आपको समझा सकती। जब भी कोई मौका हुआ, कोई चीज़ ऐसे लाना हुई, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से बिल्कुल लकड़ियाँ यहाँ पे हमको मिलती हैं पैकिंग में, उनको ला के हम लोग उनको फिर जोड़ते हैं घर में, या वर्कर वहाँ से हमें मंगवा लिए जाते हैं उसी स्टोर से, और वो हमें ये सारी चीज़ें जोड़ के दे के जाते हैं। उसकी एक्स्ट्रा चार्जेस ये लोग लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये बेड हमने लेना है या इसके पीछे जो कपड़ों की अलमारियाँ लगी हुई हैं वो हमने लेनी है, तो उनके एक्स्ट्रा चार्जेस ये लोग लेते हैं, और घर में छोड़ के जाने के भी एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पे लिए जाते हैं। तो देखिए कि कितनी वैरायटी है, किस कदर यहाँ पे वैरायटी है कि चूज़ करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी चीज़ यहाँ पे ली जाए और कौन सी छोड़ी जाए। ये वाली पीछे जो ब्लैक कलर की कपड़ों की अलमारी है ये भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। ब्लैक और वाइट का तो यहाँ पे है ट्रेंड ही बहुत है। आपने देखा है कि मेरा भी जो सिटिंग रूम है मैंने भी सारा ब्लैक और वाइट ही सारा किया हुआ है। बहुत ट्रेंडिंग है अभी भी ब्लैक और वाइट। जब मैं यहाँ जर्मनी आई थी तो इस कलर का बहुत ट्रेंड था, ये जो अब आप देख रहे हैं ये वाला सामने कलर ब्राउन सा, उस वक़्त इस कलर का बहुत ट्रेंड था, लेकिन अब ब्लैक और वाइट बहुत इन है। ये वाला सोफ़ा भी बहुत प्यारा लग रहा था और इसकी प्राइस भी मैंने आपको दिखाई है। माशाल्लाह से देखें कि कितनी वैरायटी है और कितने कलर्स। इसमें भी कलर स्कीम आप जोन सी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करवाना चाहें आप करवा सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी तो मैंने सोचा कि इसका पार्ट 2 भी फिर बना दिया जाए। ये अब जो हैं ये भी टेलीविज़न के नीचे रखने के लिए ये वाले जो हैं बने हुए हैं कंसोल से, टेबल से। आप इसके ऊपर टेलीविज़न की अरेंजमेंट भी कर सकते हैं, टेलीविज़न भी आप इसके ऊपर सेट कर सकते हैं।
और इसके अलावा यहाँ पे एंट्रेंस में भी इन अलमारियों को, इन छोटे छोटे कमोड्स को रखा जा सकता है। और इसके अलावा यहाँ पे जूते रखने के लिए एंट्रेंस में एक छोटी सी अलमारी होती है। यहाँ पे घर पहनने के लिए और जूते होते हैं और बाहर पहनने के लिए और जूते। जैसे ही आप घर में एंटर होते हैं तो बाहर वाले जूते आप उतार देते हैं और हाउस शूज़ आप पहन लेते हैं। ये यहाँ का एक आम ट्रेंड है। और ये भी जूते रखने वाला एक अलमारी थी और इसकी प्राइस भी काफ़ी मुनासिब की हुई थी। तो उम्मीद करती हूँ कि व्लॉग पसंद आया होगा आपको। इजाज़त चाहती हूँ, इसके साथ साथ आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।